स्कूल की छुट्टियों में कोई 1 2 3 टारगेट्स ऐसे जो वालिदैन को सामने रखने चाहिए कि ये टारगेट्स हमने किसी भी सूरत डिसिप्लिन से अचीव करवाने हैं? क्या सिर्फ छुट्टियों का काम मुकम्मल करवाना ही टारगेट होना चाहिए या कोई और भी टारगेट्स होने चाहिए? देखिए शाह साहब, वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि छुट्टियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो पेरेंट्स की और बच्चों की दोस्ती होनी चाहिए। वाह, ज़बरदस्त। ये सबसे ज़रूरी है। इतना एंजॉय करेंगे आप इस चीज़ को, यानी मैं इसको एंजॉय करता हूँ। ऐसी ज़बरदस्त दोस्ती होनी चाहिए कि आप हाथ पे हाथ भी मारे वाह, बच्चों के साथ, फिर आपको मजा आएगा ना। फिर वो आपसे पूरी बात करेगा अपनी। जब वो आपसे पूरी बात करेगा ना, तो फिर जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने आती जाएंगी। पहली चीज़ तो मैं समझता हूँ कि दोस्ती को बहुत मजबूत किया जाए, बॉन्डिंग बहुत मजबूत की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इस मुश्किल दौर में या इस तेज़ दौर के अंदर, फास्ट फ्यूरियस में हम भूलते जा रहे हैं या छोड़ते जा रहे हैं। हम उन वैल्यूज़ को उजागर रखें, हम उसको ज़िंदा रखें, चाहे वो फैमिली को मिलने की हैं, चाहे फैमिली में जाने की हैं, फैमिली को बुलाने की हैं, चाहे हमारे किसी भी सकाफत से रिलेशन है उसका, उसको हम ज़िंदा रखें। और वो भी उसी सूरत में मुमकिन है कि आपका और बच्चों का आपस में जो ताल्लुक़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपस में रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और तीसरी जो बड़ी अहम बात ये है कि बहुत सारे कामों की जो जिम्मेदारी है बर वक्त, यानी बहुत सारे बर वक्त से मुराद ये है कि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के, डेफिनेटली उनकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती, 7 साल के बच्चे की भी नहीं बनती, लेकिन जो ही बच्चा 8-9 साल का, 10 साल का होता है तो उसकी कम से कम ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि घर में गेट खोले, गेट पे आने वाले बंदे का पूछे, घर के गेट के या घर के अंदर के जो मामलात हैं उसको समझना शुरू करे। और 12-13 साल का जो बच्चा है उसकी कम से कम इतनी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो बाहर के मामलात जो घर के बाहर के हैं, चाहे सौदा सलफ लाने वाले हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के हैं या ख़रीद के हैं या कोई भी और हैं, उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो करें। और इसी तरह जो बड़े बच्चे हैं वो भी अपना पार्टिसिपेशन शो करें। शाह साहब, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बच्चों को ना उनकी जिम्मेदारियों से आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि ये आपकी जिम्मेदारी है। सारे काम तो घर के फादर ने नहीं करने, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो बच्चे उनके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे फादर की बाइक को ही साफ करना है सुबह, तो वो बच्चा कर सकता है। शूज़ ही पॉलिश करने हैं तो वो बच्चा कर सकता है। उसको मालूम होना चाहिए मेरी जिम्मेदारी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, वो हज़रत अली का जो कॉल है, अगर उसको आसानी से अप्लाई कर लें आप कि 7 साल तक तो बच्चे को आप खुशबू की तरह अपने साथ लगाएं, 7 से 14 साल तक बच्चे को आप एक गुलाम की तरह ट्रीट करें, और 14 से ऊपर आप उसको एक एडवाइज़र की तरह ट्रीट करें, तो ये दुनिया का खूबसूरत तरीन फार्मूला है। अगर इस फार्मूले पे आप अमल कर लिया जाए तो आप इंजॉय भी करेंगे। और आप इंजॉय इसलिए करेंगे क्योंकि 7 से लेकर 14 के दरमियान जो बच्चे हैं वो घर के सारे काम कर देंगे। कौन सा काम नहीं होगा? मेरा सारे काम बच्चे करते हैं। और 14 से ऊपर जो काम है सब वो उस वक्त आपका जो एडवाइज़र सिस्टम है या आपके जो एडवाइज़र्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपके बच्चों से बेहतर एडवाइज़र, आपके फैमिली से बेहतर एडवाइज़र, बहुत करीबी दोस्तों से बेहतर एडवाइज़र कोई नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को उस एडवाइज़र्स में शामिल करने से बच्चों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत इंप्रूवमेंट आती है, सीखने का मिलता है। और ये जो आज के बच्चे हैं ना, इनको हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये 14 साल का, जो मैं 14 साल का था ना और मेरा उतना IQ लेवल था तो ये वैसा है। ये बिल्कुल वो सूरत हाल नहीं। ये 22 साल 24 साल के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। इतनी ज़बरदस्त जहानत इनके पास मौजूद है, तो हमें इनको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मशवरा भी देते हैं और बहुत अच्छी तरह से किसी भी मामले